ओम किताब मुफीद आम मौसूम ब जगत हितकारनी अज तसनीफ़ साद अनूपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। श्री जगत हितकारनी इलतमास। यह किताब मैंने फ़ायदा आम के वास्ते व मेहनत तमाम और बहुत से रुपए खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम व कमाल व हरफ ब हरफ व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। परमात्मा ने नमः। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतौर समंदर के है, सो कलम से लिखा जाता है कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साद अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू चाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मेह और मौत को कब्जे में कर ली थी। पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हरनाकस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हरनाकस कंस कारुण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजना ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेह को और मौत को सहारे कर ली है और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पड़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पड़ा पड़ा के रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाजों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से यह बनिए भी दरियाओं के पार ले गए हैं। सो यह राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल पड़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसके दूसरी बादशाहतों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सज्जग में सोने का ठाट और पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग रत्नों की खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के जमाने तक मौजूद होने खान हाय सोना चांदी वगैरह के सज्जक रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सज्जग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सज्जग में बहुत होता था। जब से इन महाजनान ने काल पढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह यह बनिए लोग नहीं पढ़ावे तो सदा सतजग ही है। परंतु बल राजा के बाद से
जो तरह तरह के रोग और काल वगैरह पड़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खींच रहे हैं और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरान के राक्षसी पाप का है, क्योंकि उन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहतों में पहुंच गई है। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे, कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से दूसरी बादशाहतों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन बादशाहतों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोभ बता बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे। और आप मिले के मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमान के बच्चों को दूसरी विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं। और हौले हौले आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करा देवेंगे, जैसा कि रावण ने दुनिया के गारत करने को जाल चलाया था, कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रजावेंगे, जब मेरा 4 फुट में राज हो जाएगा, तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर यह जाल चलाया है और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोभ के वास्ते आपस में लड़ के गारत हो जावेंगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जावेंगे, तो 4 फुट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जावेंगे और यह बनिए यह जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जावेगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कलजग आवेगा कि 100 कोस छोटा सा एक गांवड़ा मिलेगा। और मुसलमानों में यह कहते हैं कि 14वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजक वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बात दुनिया में चला दी है। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं, सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई है, उसी के मुआफिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और यह ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने है, और अगले सती लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुआफिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करंते ने रची है, उस पैदा करंते ने अपने नाम के वास्ते, क्योंकि वो तो पैदा करंता सब संसार और सब वलायतों के ऊपर दया रखते हैं। यह तो काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप कराने वाले बेईमान पाप कराते हैं, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है, और दुनिया ने दुख पा पा कर छोड़ाया है, जब दुनिया की औलाद बची है। और यह कदीमी जाल यानी ठेठ से बनियों का ही है, और बनियों लोगों ने ही चलाया है। और रावण हरनाकस और कंस कारून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिखा करके इन बनियों ही ने जाल में डाल के मरवा दिए, और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रखते हैं, और वो पाप चौड़े नहीं आने देते हैं, और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप अलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने समामुख कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिश्चर को समामुख कल्पाया था और शनिश्चर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी समामुख कल्पाते हैं, जिससे मुझको भी मालूम पड़ी है, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूँ। सो हिंदुस्तान में रावण, हरनाकस, कंस, कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उन्हों को ही खबर नहीं पड़ी, तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को क्या खबर पड़ने देंगे। और सातों आठों विलायतों
और अंग्रेज वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पढ़ने दी, तो आप लोग तो दूसरी वलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पढ़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूँ कि आप लोग तो 8-7 वलायत हो और हिंदुस्तान एक वलायत है, और यहाँ हिंदू मुसलमान के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देवेंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है और आप लोगों को यह मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जब आप भी 7-8 वलायतों के हाथों से मरवा देंगे, सो आप लोग इन कलंकियों का जाल छोड़ाओगे तो आप लोगों की और सबकी ही औलाद उभरेगी, और आपके इकबाल से हिंदू मुसलमान की औलाद भी उभरेगी। यानी सब संसार की और खुद यह बनिए आप लोगों से मिले के मिले रहते हैं और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते हैं, और आखिर में दगा से आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज 4 पुंट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते यह जाल चलाया है, जिससे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं। सो 7-8 वलायतों को आपस में लड़ा लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर यह कलंकी जब संसार थोड़ा रह जावेगा, जब अपना राज करेंगे, जिससे हिंदुस्तान में दूसरी बासात के लोगों को लाते हैं। परंतु यह जाल इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से चलाया है, और दूसरी बादशाहतों को और 7-8 और सब विलायतों में राज करने के सबब से बल राजा के बाद से लाने लगे हैं। तो उनका भी धन लेने के गरज से और धन का लालच दे के वास्ते राज कराने हिंदुस्तान के लाते हैं, और जब उनका धन ले लेवेंगे फिर उनकी अकल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगे, जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जावेंगे। सो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजनान ने इस जहान में जाल चला दिया है, और सबसे हिले मिले रहते हैं और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमा कर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छुड़ाइए। सो देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और 7-8 वलायत के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो, और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो यह सौदागर महाजन ऐसे है कि सबको गारत कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल है, इस गरज से यह किताब जगत हितकारनी बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो, ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो। वरना यह जादू खोरा ऐसे है कि सबको आपस में लड़ा कर मार देंगे और धन 7-8 वलायतों का ले लेवेंगे। क्योंकि पहले जमाने में राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिश्चर जी महाराज को राक्षस विद्या के पाप से समामुख कल पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिश्चर जी महाराज ने संसार के गारत होने के सबब से भविष्ण से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप करा रहा है, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई है, और इसी सबब से तमाम जहान में रोग चाला वगैरह फैले हुए हैं। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का करना अपने भाई रावण से बंद कराओ, और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी, क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकफियत है। सो बताओ कि कहाँ पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगरचे आप ना बताएंगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में निहायत खराब है। जब शनिश्चर की भविष्ण ने दहशत अंगीज बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिश्चर को कुल मालूम हो गया है,
जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्यण ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया कि जिस कदर रावण कराता था, क्योंकि लंका पेशतर अलोप थी कि जब तक भविष्यण ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से भविष्यण ने बताई है। लेकिन जबकि रावण से इस बारे में दरियाफत किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो कि लंका में रात दिन कराता था किसी कदर बताया और किसी कदर नहीं बताया। जब शनिश्चर ने यह देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को अलोप रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जावेगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जहान को गारत करके 4 कुंड और 14 भान में हम अपना राज करेंगे। इस गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप कराता था। जब शनिश्चर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप छूटना मुश्किल है, इस वजह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जहान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मेह को और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है। इससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात के सुनते ही कुल जहान ने शनिश्चर के कहने पर यकीन लाकर एका सब सृष्टि ने कर लिया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अकल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते हैं, परंतु शनिश्चर जी महाराज का जुग जुग और भो भो भला हुजियो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थे, उनको वाकिफ करके पहचानवाया। नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे और जो रावण ने शनिश्चर जी को राक्षसी पाप से नहीं कल पाया होता तो रावण जरूर कुल जहान को गारत करके अपना राज कर लेता। परंतु शनिश्चर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण के राक्षसी पाप तमाम जहान में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप कराता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया जब से जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है। नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारत करके 7 8 वलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराण वगैरह में साबित है। बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टीपना वगैरह चलाए थे और रत्नागर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहां हजारों कोसों में पानी भरा हुआ पड़ा है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सुरग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडिया राहत लहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर रखेश्वरों के नाम कि जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादू चालों से डुबो देता और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया ये नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है, और जो कि सपना और ग्रह चाला दुनिया में जारी हुए यह भी रावण के जमाने से हुए। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टीपना वगैरह दुनिया में चला करके सबकी अकलों को खराब कर दिया था, सो यह बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टीपना वगैरह दुनिया की अकलों को फेरने के लिए चलाए थे, जिसका सबूत पुराणों वगैरह में साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को यह पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सकेंगे। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद यह तजवीज की कि तमाम सृष्टि के राजा बादशाह और रैयत वगैरह ने एका करके बड़ी भारी फौज बनाई, और जो कि राजा रावण के भाई बेटे फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे उनको पकड़ पकड़ कर पूरा पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्यण ने की रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था
वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को भविष्यण ने बता दिया। देखो, जबकि शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया, जब दुनिया की औलाद बची है, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता, तो शनिश्चर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उससे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हरणाकश ने भी राक्षस विद्या चलाई थी। जब भी दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके जमाने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरणाकश के राक्षसी पाप को छुड़ाया। जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो हरणाकुश भी तमाम दुनिया को गारत करके धन अपने काबू में कर लेता और हरणाकुश ने भी राक्षस विद्या का स्वर्ग और नरक बनाया था। और अलावा इसके 84 लाख कुंडियां भी राज लहू की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था। इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हरणाकुश के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि यह जितनी खराबियां दुनिया में होती है, यह कुल हरणाकुश के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरणाकुश के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, और जो हरणाकुश का राक्षसी पाप नहीं मिटता, तो हरणाकुश भी 4 कूट में और 14 भान में अपना राज करता। परंतु संसार ने हेत करके हरणाकुश के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसके राक्षस विद्या के वेद और टीपना वगैरह चलाया था और राक्षस विद्या का स्वर्ग नरक भी बनाया था और 84 लाख कुंडियां भी राज लहू की बनाई थी। सो यह बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षस विद्या के वेद और किताबों और टीपना वगैरह दुनिया में चलाए थे और राक्षस विद्या का पाप का सुरग नुरग बनाया था और 84 लाख कुंडियां भी बनाई थी। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को कल्पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छुड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मार कर धन अपने काबू में कर लेता। सो यह बात दुनिया में प्रकट है। और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, सो उन्हों के पाप को तमाम जहान ने एक दिल होकर के छुड़ाया था, जब तमाम दुनिया बची थी। वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा, कि जिसकी तारीफ की में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिश्चर जी महाराज ने तमाम जहान में मशहूर कर दिया था। और हरणाकुश राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था उसका नाम जादू चाला रखा, कि जिसको श्री कृष्ण जी महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया उसका नाम काफिर विद्या रखा, कि जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजकूर चलाया जाएगा, जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इससे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे। परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी रावण हरणाकुश वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है, परंतु पाप तो वो का वही है, लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है, कि जिसको तमाम दुनिया हिंदू मुसलमान और सब लोग
कलुकाल कहते हैं। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरह से इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाए हैं कि जो आज दुनिया में चल रहे हैं, यह सब इंद्रजाल है। इन जिनको हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से यह कैसी अक्लमंदी की है कि जो अगले जमाने के सती लोग हुए हैं, उनके नाम किताबों में लिखकर जाहिर किए हैं। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा जमाना तंग आवेगा कि जिसके घर में शेर कांसी रहेगी, वो दौलतमंद कहलाएगा। सो यह किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागरान ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई है और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए हैं, इस वास्ते कि आप प्रकट ना हो। और यह भी लिखा है कि वो शेर कांसी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी, घोड़ा, फौज वगैरह कई किस्म का आराम उठाते हैं। फिर जबकि शेर भर कांसी रह जाने की नौबत पहुंचेगी, उस वक़्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। सो यह बात काबिल ख्याल करने के है कि शेर भर कांसी में से क्या तो अपने खर्च में लावेंगे और क्या दुनिया के कारज करेंगे और क्या फौज रखेंगे और कहाँ से अच्छा कपड़ा, जरी व रेशम का पहनेंगे। जब शेर भर कांसी रह जावेगी तो रैयत वगैरह तो सब मर जावेगी, क्योंकि सब काम रुपया पैसा से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहाँ से आएगा, और बगैर बलद गाय के खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे। सो बगैर पैसे के दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रैयत तबाह हो जावेगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रैयत बगैर राज ही नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया के कारज चले ही नहीं हैं, और पैसे बगैर रैयत मर ही जावेगी। और इन सौदागरान ने काल पड़ा पड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है, और जो कुछ भी बाकी रहा है उसको भी काल पड़ा पड़ा के काबू में कर लेंगे। और यह सौदागर धन को जहाजों में लाद लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी मुआफिक यह भी ले जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में यह बात भी इन्होंने चला दी है कि शेर कांसी रहेगी वो दौलतमंद होगा। और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं, और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं, और ले जाते हैं यह बनिए। सो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू से इन्होंने कैद कर दी है। और आंखों देखते यह बनिए धन को रेल में व जहाजों में लाद कर लिए जाते हैं, और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती। और इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि यह बनिए जब दूसरी विलायत के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे, तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया में यह बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए, तो फिर वो अंग्रेजों से लड़ेंगे, और असल में यह बनिए अंग्रेजों से लड़ावेंगे। परंतु आप यह अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर कांसी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई है। सो यह तो जाहिर दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का यह बनिए ले जावेंगे तो शेर कांसी ही बाकी रह जावेगी। और यह बात शेर कांसी वगैरह की और काल वगैरह की चलाई तो पहले से बनियों ने है, और साधु फकीरों के नाम लगाकर लिख दिए हैं कि फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए हैं कि ऐसा ऐसा बुरा जमाना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो यह भी लिख जाते कि यह बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को प्रगट और चौड़े ना होने के वास्ते अपने सर रावण के मुआफिक नहीं लेते हैं, जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था। और सिवाय इसके और भी बातें कैसी लिखकर जाहिर की है कि सूरज 1000 किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से धरती लाल सुर्ख तांबे के रंग की हो जाएगी, और जमीन माता के ऊपर पानी जो है
वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है, उस तरह से पानी उबलेगा। सो देखो भाई, उस वक्त में इन राजा बादशाहों का क्या हाल होगा। परंतु अब लोगों को यह बात निहायत खूबी के साथ सोचनी और समझनी चाहिए, और यह जो आग में इन सौदागर महाजनानों ने किताब के अंदर लिखकर जाहिर की है, यह कुल सौदागर महाजनान की जाल साजिया है। क्योंकि सूरज 1000 किरणों से नहीं तपेगा, यह तो तमाम जहान को भूल बताई है, परंतु यह ऐसा तो जरूर करेंगे कि जमीन माता को अग्नि का रोग करके बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से धरती सुर्ख तांबे के रंग की हो जाएगी और पानी भी तेल उनटने के मुआफिक उनटेगा। परंतु यह जादूखोरा सूरज को तो नाहक बदनाम करते हैं और सब संसार के लोगों को भूल बताई है कि तपेगा। मेरा लिखना यह है कि सूरज हरगिज हरगिज नहीं तपेगा, क्योंकि यह तो अपने मामूली कील पर घूमते हैं, और सूरज चंद्रमा तो इस तरह से है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में जोत होती है, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में सूरज चंद्रमा की जोत है। परंतु इन सौदागर महाजनान के इंद्रजाल के पाप से कुल जहान के लोगों की अकल कैसी खराब कर दी है कि जिससे सब लोगों को ऐसा ही मालूम होता है कि यह राक्षसी वेद की किताबें अगले सती लोगों की लिखी हुई है, जिससे उनको काम में लाते हैं। परंतु उनको यह बिल्कुल मालूम नहीं है कि जितनी किताबें राक्षसी वेद की है, वो कुल इन सौदागर महाजनान की है और इनकी चलाई हुई है। परंतु नाम उन किताबों में अगले सती लोगों का लिखकर जाहिर किया है, जिससे तमाम लोग उन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हीं के ऊपर चलते हैं। हालांकि रात दिन खराब होते जाते हैं, तो भी नहीं समझते कि इन बनियों ने रावण के मुआफिक राक्षसी वेद की किताबें और टीपना वगैरह चलाए हैं। क्योंकि संसार की बुद्धि राक्षसी पाप में कैद हो रही है, इससे नहीं समझा जाता है। क्योंकि जब रावण वगैरह ने पाप चलाया था, सो देवता स्वरूपी जो लोग थे, उनको भी नहीं मालूम होता था। जब शनिश्चर ने वाकिफ किया, जब संसार वाकिफ हुआ। इससे मेरी हाथ जोड़ अर्ज करता हूँ कि कुल जहान के राजा बादशाह और रैयत एक दिल होकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओगे, जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। नहीं तो यो नहीं तो यह सौदागर महाजन इस परमेश्वर की रचना को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे, और इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाहतों में पहुंच गई है। सो दूसरी बादशाहतों को हिंदुस्तान में ला ला करके हिंदुस्तान के लोगों को गारत करा देंगे, और धन सब बादशाहतों का अपने काबू में कर लेंगे और सबको निर्धन कर देंगे। परंतु इनके जालों की खबर किसी विलायत के राजा बादशाहों और अंग्रेजों तक को भी नहीं है। और इन सौदागरान का दिल इस तरह पर है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, उसी तरह पर दूसरी बादशाहतों का धन काबू में कर लेने के वास्ते यह जाल चलाया है। परंतु यह सौदागर महाजनान जब किसी बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो उनको रुपया पैसा की मदद देते हैं और हिंदुस्तान के राज करने का लोभ बताते हैं। और जब वो आने के वास्ते तैयार हो जाते हैं, तो सौदागर लोग उनको हिंदुस्तान में ले आते हैं और राज करा देते हैं। तो इस हिंदुस्तान में वास्ते राज कराने के पहले तो मक्का वालों को लाए थे, तो उन्होंने अरसा तक राज किया। बल्कि मक्का वालों ने अपने राज अहाते में जबरन हिंदुओं को मुसलमान किया, जिसकी खबर हिंदुस्तान के लोगों को बिल्कुल नहीं पड़ने दी। जिसकी खास वजह यह है कि उनकी अकल अपने राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने कैद कर दी थी, जिससे खबर नहीं पड़ी, और पहले जमानों का सा धन मक्का में भी नहीं रहा। इस वजह से वहां के लोग भी दुखी हैं। परंतु यह खबर ना तो हिंदुस्तान को ही है और ना मक्का वालों को है कि इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की अकल को खराब करके धन को काबू में कर लिया है, जिससे तमाम दुनिया दुखी है। उसके बाद वास्ते राज कराने के अंग्रेजों को लाए,
तो मक्का वालों की तरह से अब यह भी राज कर रहे हैं। और जिस तरह से कि मक्का वालों को राज कराने के वास्ते यह सौदागर महाजनान लाए थे, उसी तरह से अंग्रेजों को भी लाए हैं। और जिस तरह से कि इन सौदागर महाजनान ने मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है, उसी तरह से अंग्रेजों का भी धन अपने काबू में कर लेंगे और निर्धन कर देंगे। जब रूस के बादशाह से मिलकर अंग्रेजों के बच्चों को मरवा देंगे और अपने मिलने की खबर अंग्रेजों को और अंग्रेजों के बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे और रूस वालों को लाके हिंदुस्तान का राज करा देंगे। और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों को निर्धन कर देंगे, फिर और किसी बादशाह के राजा बादशाह से जा मिलेंगे और जब उनका भी धन काबू में कर लेंगे और रूस वालों की तरह से उनको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। गरज की सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाहतों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ करके लावेंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से यह बनिए बाहम लड़ा के मरवा देंगे और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि इन सौदागरान का जाल रावण की तरह से अलोप हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुंडिया का स्वर्ग नरक बनाया था, उसी तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने राक्षस विद्या का स्वर्ग नरक बनाया है। सो वो सौदागर महाजनान के घर का राक्षसी पाप है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि जैसे रावण के वक्त में सबकी अकल फिर गई थी, परंतु इतना ख्याल कोई भी साहब नहीं करते कि जब रावण ने राक्षस विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिश्चर को मालूम हो गई थी, सो शनिश्चर के मुंह के सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिल होकर फौरन तजा दिया, फिर और नहीं चलने दिया और शनिश्चर को भी ज्यादा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में संसार की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी और अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाए से भी नहीं समझते हैं। और सो ए राजा बादशाह और रैयत वगैरह, मेरी यह अर्ज है कि इन सौदागर महाजनान के अजहद जाल है। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के छोड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महाजनान के जाल को कुल संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के छोड़ाओ। जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा और जिस बादशाह को कि हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो पहले उनका धन भी राक्षस विद्या के पाप से खींच लेते हैं और निर्धन कर देते हैं। जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर यह सौदागर लोग उनको रुपया पैसा की मदद देकर के हिंदुस्तान का राज कराने को लाते हैं। इससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते और भूले हुए और बहके हुए रहते हैं। ये सातों आठों वलायतों के बादशाह के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है कि सौदागर महाजनान को धन का लोभ बहुत है कि पैसा रुपया सब हमारे पास हो जावे तो हम सबके मालिक और सेठ बन बैठे और अपना राज करे। सो तुम संसार के लोगों